राधे राधे मित्रों। कल हमने संधि का सामान्य परिचय पढ़ा था और उनके भेदों का अध्ययन किया था। आज हम उन भेदों में से एक भेद ले रहे हैं, स्वर संधि का यण संधि। यण संधि, इसका नियम होता है इको यणचि। इस सूत्र का नियम क्या है? इको यणचि, अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है अच पर में रहने पर। इक क्या है? प्रत्याहार है, जिसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ई, उ, री और ली। यण क्या है? प्रत्याहार, और इसमें भी 4 वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। ये हो गया एक प्रत्याहार, ये हो गया यण प्रत्याहार। यहां पर होने के बाद पीछे लिखा हुआ है अचि। अचि का मतलब अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार में आते हैं सभी स्वर। तो यहां पर हो गया स्वर। अब हम नियम देखते हैं। इसका नियम क्या बना कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई, उ, री, ली इनमें से हो, और उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई असमान स्वर हो। क्या हो? असमान होना चाहिए स्वर, समान नहीं, असमान स्वर हो। ऐसी स्थिति होने पर क्रमशः ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। ये इसका फॉर्मेट बनता है यण संधि का। ई, उ, री, ली के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। अब देखो कैसे होता है चयन। उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण है इत्यपि। उदाहरण है इत्यपि, इसका संधि विच्छेद करते हैं। इति प्लस अपि, इति प्लस अपि। अब यहाँ पर इसको अलग अलग करके बताता हूँ कि ये शब्द बना कैसे। देखो, ई अलग, त में से ई स्वर निकाला तो त कैसा बचेगा? आधा। हलंत बच जाएगा। फिर इसमें से जो ई निकाला था वो पीछे लिखेंगे और अपि। ठीक है। अब देखो वो स्थिति हो गई क्या जो मैंने यहाँ पर बताई है। ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या होगा? यह हो जाता है। स्थिति मिल गई। ई ये रहा, असमान स्वर ये रहा, और ई के स्थान पर हमने फिर क्या कर दिया? यह कर दिया। और इसको मिलाएंगे तो ई लिख दिया। त के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए त आधा ही बचेगा, त आधा लिख दिया। यह के आगे कोई स्वर है तो वो उसमें मिल जाएगा, और यह पूरा लिख दिया। पी ऐसे कैसे लिख दिया? क्या बना? इत्यपि। देखो जैसे एक और उदाहरण बता लो, मध्वरी। मध्वरी का संधि विच्छेद मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। अब वही अलग करके देखो, मैं लिखा ध में कौन सा स्वर है? उ, तो इसमें से निकालने पर ध आधा हो जाएगा। आगे लिख दिया उ स्वर और अरि। अब वही देखो फॉर्मेट में उ मिल गया, उ के बाद असमान स्वर मिल गया तो उ के स्थान पर क्या करेंगे? व कर देंगे। अब मिलाएंगे तो मैं लिख दिया, ध आधा है, कोई स्वर नहीं है इसलिए ध आधा ही लिख देंगे। व के आगे कोई स्वर है इसलिए इसमें मिलकर ये पूरा व बन जाएगा, और री को ऐसे कैसे लिख देंगे। क्या बना? मध्वरी। यहाँ तक ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब देखो इनमें कुछ एक चीज और बताता हूँ कि यण संधि सरल तरीके से हम पहचाने कैसे। यण संधि में य और व से पहले, जस्ट पहले
100% आधा अक्षर दिखेगा, 100% दिखेगा। अगर कोई अपवादवश दूसरा है तो वो 1-2% चांस है, नहीं तो यण संधि में वह और यह से पहले आधा अक्षर हमेशा दिखेगा। अब इसके बाद देखो री का उदाहरण, पित्राज्ञा। संधि विच्छेद करते हैं इसका, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अलग अलग करते हैं, पी ऐसे कैसे लिख दिया, त में से री स्वर निकाला तो त कैसा बचा, आधा, री को यहाँ लिख दिया प्लस आज्ञा। अब देखो ये स्थिति मिल गई, यहाँ पर री है प्लस से पहले, बाद में कोई असमान स्वर है तो री के स्थान पर क्या करेंगे, र कर देंगे, री के स्थान पर र कर देंगे। अब इसको मिलाते हैं, पी लिख दिया ऐसे कैसे, त के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए त को आधा लिख दिया, र के आगे कोई स्वर है तो वह उसमें मिलकर पूरा हो जाएगा। और जब हमें पता है कि त प्लस र प्लस ए बराबर क्या बनता है, त्र, त्र बनता है, संयुक्त ये व्यंजन वर्ण बनता है, त प्लस र प्लस ऐसे मिलकर त्र। इसी तरह यहाँ पर त के आगे र मिल गया हमें और आ मिल रहा है तो पूरा रा हो गया, इसको लिखेंगे त्रा, पित्रा और ज्ञा, मतलब इसको त्र को त प्लस र प्लस आ को लिखेंगे त्रा, तो बन जाएगा पित्राज्ञा। अब देखो एक ली का उदाहरण, ली प्लस आकार है, ली प्लस आकार है। डायरेक्ट देखो यहाँ पर ली मिल रहा है, ली के बाद कोई असमान स्वर मिल रहा है तो ली के स्थान पर हम कर देंगे हलंत ल। अब मिलाओ इनको, ल के आगे कोई स्वर है इसमें मिल जाएगा तो ये हो जाएगा ला, और आगे बचा हुआ कार है, क्या बना, लाकार है। ले का एक और उदाहरण देखते हैं, ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति, ली के बाद असमान स्वर है इसलिए ली में ली के स्थान पर क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा, और ल के आगे कोई स्वर है इसलिए इसमें मिलकर ये हो जाएगा ला और कृति, ला कृति। इस तरह से यण संधि के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्रैक्टिस से आप बुक में से करेंगे। मैंने यहाँ पर जो समझाया वो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ना, लिखना और नोट्स, अपने नोट्स बनाकर तैयार करना। यण संधि समाप्त हुई। अब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जो समझ में नहीं आया और पूछना हो वो कमेंट में लिखकर मुझे भेज दें, उसका उत्तर मैं वहाँ पर लिख दूंगा। धन्यवाद।